सदस्यों को भी ईश्वर बहुत शक्ति दे। 9 अक्टूबर की रात 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले कारोबारी रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करने वालों में एक ऐसा युवक भी शामिल था जो उनकी अंतिम यात्रा में सबसे आगे नजर आया। हर कोई इस युवा को देख रहा था और सवाल सबके मन में एक ही था कि आखिर कौन है ये युवक जो कल से सुर्खियों में है, कैमरे की नजरों में है। दरअसल टाटा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक और उनके भरोसेमंद सहायक शांतनु नायडू रतन टाटा की उम्र के आधे से भी कम थे, लेकिन दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता था। जब रतन टाटा के निधन की खबर आई तो शांतनु ने अपनी दोस्ती को समर्पित एक भावपूर्ण नोट शेयर किया। उन्होंने कहा, इस दोस्ती ने मेरे अंदर जो खालीपन छोड़ दिया है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे भरने की कोशिश में बिता दूंगा। दुख वो कीमत है जो हम प्यार के लिए चुकाते हैं। अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। अंतिम संस्कार के बाद भी जब शांतनु नायडू नजर आए तो मीडिया के सवालों पर कोई जवाब नहीं दे रहे थे। उनके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। अब सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये युवक कौन है जो रतन टाटा का बेहद करीबी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इन दोनों की मुलाकात 10 साल पहले 2014 में हुई थी, जब शांतनु ने टाटा समूह के साथ काम करना शुरू किया था। टाटा समूह के 5वीं पीढ़ी के कर्मचारी शांतनु ने आवारा कुत्तों के लिए अंधेरे में चमकने वाले कॉलर डिजाइन किए थे ताकि वाहन चालकों को उन्हें पहचानने में आसानी हो और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। शांतनु को अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत थी और उसने रतन टाटा को चिट्ठी लिखकर मदद मांगने का फैसला किया। शांतनु को हैरानी उस वक्त हुई जब रतन टाटा ने 2 महीने के अंदर ही जवाबी पत्र लिखकर शांतनु को मुंबई आने और उनके साथ काम करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दरअसल जानवरों से रतन टाटा को भी बेहद प्यार था। उनके अंतिम संस्कार के दौरान एक प्यारा कुत्ता भी नजर आया था जो उनका पालतू कुत्ता था। इसका नाम गोवा था। रतन टाटा का पालतू कुत्ता भी उनके अंतिम दर्शन करने आया था। खास बात ये रही कि जब ये उद्योगपति के पार्थिव शरीर के पास पहुंचा तो वहीं चिपक कर बैठ गया। उसके देखभालकर्ता ने कई बार उसे वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हटा। जानवरों के प्रति अपने प्यार की वजह से ही दोनों ने मिलकर शांतनु की कंपनी मोटोपाउस को लॉन्च करने में मदद की। शांतनु ने गुड फेलोज नाम का एक स्टार्टअप भी लॉन्च किया जो बुजुर्गों को युवा साथियों से जोड़ता है। वेबसाइट पर उन्होंने लिखा, मुझे नहीं पता कि इसकी शुरुआत कब हुई, लेकिन मेरे मन में हमेशा से बुजुर्गों के लिए स्नेह की भावना रही है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि मेरे कई दोस्तों के बाल चांदी के हैं और दिल सोने के। साथ काम करने के बाद शांतनु और रतन टाटा अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन जल्द ही शांतनु को MBA करने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने टाटा से वादा किया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आएंगे और उनके लिए काम करेंगे। अपने वादे को निभाते हुए शांतनु ने रतन टाटा का असिस्टेंट बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्हें टाटा ट्रस्ट का प्रबंधक भी नियुक्त किया गया, जो इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। बदले में टाटा उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे थे। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सच में रतन टाटा अपने पीछे खालीपन छोड़ गए हैं और शांतनु नायडू जो उनके बेहद करीबी थे, उनके चेहरे पर ये खालीपन साफ नजर आ रहा था। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।